Welcome to Civil Engineering Queries, a complete solutions of engineering. हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग क्वेरीज में। मैं हूं सुदीप्ता। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं ऑटोकैड सिविल 3D के कोर्स। तो इस कोर्स पे हम एक एक करके लेसन डालेंगे और इस कोर्स में हम ऑटोकैड सिविल 3D बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आज जो है वो लेसन 1 है। आज लेसन 1 में हम जानेंगे यूजर इंटरफेस टूल्स एंड कमांड के बारे में, उसके बाद जानेंगे ड्राइंग सेटिंग्स के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे कि यूसीएस क्या है और यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसी को यूसीएस बोलते हैं और इस यूसीएस का काम हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं और डिटेल में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। हम दोनों का बीच में ऑटोकैड और ऑटोकैड सिविल 3D के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल है और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ये जल्द से जल्द ग्रो करे और आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो और डिटेल में सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज वगैरह डिस्कस कर सकूं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरा नया आने वाला वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप मेरे YouTube, Facebook, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में भी जुड़ सकते हैं, जिनके डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो के नीचे दे चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अभी ये जो हम देख रहे हैं, ये पूरा जो डिस्प्ले में आ रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये ऑटोकैड सिविल 3D का सेटअप। तो इसमें 1 बाय 1 हम देखेंगे। ये जो पोर्शन तो ये जो ब्लैक पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, इतना पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये है हमारा टूल बार। इसमें जितने भी सारे टूल्स हैं, कमांड है, सारे इस यहाँ पे हैं। और ये जो है यहाँ पे देखिए मेरा प्रॉपर्टी पैनल है, इसे प्रॉपर्टी पैनल कहते हैं। और ये टूल स्पेस है और ये कमेंट बार है, इसको कमेंट बार कहते हैं हम लोग। तो आज हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 हम जानेंगे। तो चलिए ऊपर की तरफ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पोर्शन को, इस पोर्शन को हम देखेंगे। इस पोर्शन में जो दिया है ये वर्क स्पेस बोलते हैं, इसको हम लोग वर्क स्पेस के नाम से जानते हैं। वर्क स्पेस में बेसिकली सिविल 3D दिखा रहे हैं अभी। तो इसमें देखिए सिविल 3D, ड्राफ्टिंग टू 3D मॉडलिंग और बाकी सारे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वर्क स्पेस सेटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं अभी सिविल 3D मोड में हूँ। तो उसके बाद हम देखेंगे इस पैनल को। तो इस पैनल में सबसे पहले दिया हुआ है होम टैब। होम टैब में आपका ये टूल स्पेस है, उसके बाद प्रॉपर्टी का है, उसके बाद टूल प्लेटेड है, सर्वे है, ये आइकॉन है जो कि यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो टूल्स होम बटन में सबसे पहले आपका इसमें आ जाता है पॉइंट, उसके बाद सरफेस, उसके बाद ट्रावर्स, पैनल, फीचर लाइन, ग्रेडियंट, अलाइनमेंट, प्रोफाइल, कॉरिडोर, इंटरसेक्शन, असेंबली, पाइप नेटवर्क, प्रोफाइल व्यू, सिंपल लाइन और एक्शन व्यू। तो ये पॉइंट जो है, हम इसके मदद से पॉइंट को ऑटोकैड में इंसर्ट कर सकते हैं और पॉइंट को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सरफेस का मदद से हम यहाँ पे कंट्रोल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। टोपोग्राफिकल सर्वे कंट्रोल लाइन, जो डेटा आता है सर्वे से, टोटल स्टेशन से जो डाउनलोडिंग होता है, तो उससे हम कंट्रोल लाइन बना सकते हैं। ओके, जियोलॉजिकल सरफेस कह सकते हैं इसको, सरफेस बना सकते हैं। उसके बाद आता है टावरसिंग। टावरसिंग में आपका नॉर्मली जो टोटल स्टेशन से लेके कोऑर्डिनेट और लेवल के साथ जो टावरसिंग करते हैं, तो उस टावरसिंग भी इसमें कर सकते हैं। उसके बाद प्लेसेस है, ये प्लेसेस के बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फीचर लाइन से इसका भी इतना यूज नहीं होता है, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ग्रेडियंट के भी बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एडवांस लेवल में पहुंचेंगे। उसके बाद ये अलाइनमेंट, अलाइनमेंट से हम रोड सेंटर लाइन और लाइन ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल है, रोड का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, कॉरिडोर बना सकते हैं। उसके बाद कॉरिडोर बना सकते हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन, जो जंक्शन होते हैं, मेजर जंक्शन, माइनर जंक्शन को कोई मेजर इंटरसेक्शन और माइनर इंटरसेक्शन भी कहा जाता है।
तो वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद असेंबली बना सकते हैं। उसके बाद पाइप में नहीं जाते हैं, पाइप में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे पाइप के बारे में। प्रोफाइल व्यू, प्रोफाइल को जब हम बना लेते हैं उसके बाद उसको व्यू कैसे करेंगे हमारे ड्राइंग के ऊपर, तो उसके लिए ये सेटअप है, सैंपल लाइन, ये सारे सेटअप्स है। तो उसके बाद आता है यहाँ पे ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये जो पैनल आपको दिख रहा है ये है ड्रॉ पैनल। इसी के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे, जैसे लाइन, पॉली लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, हैचिंग, क्लाउड, सब सर्कल, एलिप्स, तो इसी के अंदर आपको मिल जाएगा जैसे ऑटोकैड में रहता है। उसके बाद ये आता है मॉडिफाई पैनल। जैसे हम लोगों को ऑटोकैड में यहाँ पे भी रहता है कि कोई तरीके का मोड भी इस्तेमाल करते हैं, कोई क्लासिक मोड भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ऑटोकैड में नॉर्मली क्लासिक मोड इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ, और सिविल 3D में नॉर्मली मैं एडवांस डिस्प्ले का इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ, तो मैं इसे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ सिविल 3D में। तो ये हमारा मॉडिफाइड टूल्स है जिसमें मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम वगैरह वगैरह सारे हैं इसमें, एरेस सब कुछ है इसमें। उसके बाद ये आता है लेयर प्रॉपर्टी, लेयर पैन, कलर चेंज करना, नया लेयर बनाना, और इसको नया लेयर का प्रॉपर्टी चेंज करना, तो सारे लेयर प्रॉपर्टी वगैरह सब इसी में है। ये लेयर प्रॉपर्टी वगैरह आ गया। तो अभी ये हमने होम टैब देख लिया है। उसके बाद ये जितने भी कमांड है, टूल्स है, जो भी है, ये हम जब काम स्टार्ट करेंगे, जब आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आप लोगों के लिए मैं प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, तो उसमें एक एक 1 by 1 मैं हर एक टूल्स के बारे में डिस्कस मैं करूंगा। आज के वीडियो में सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको दूंगा, तो क्या है इंटरफेरेंस, क्या है इसमें, काम कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंसर्ट में बहुत सारा चीज दिया हुआ है। डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप, इंपोर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल को यूज कर सकते हैं, अटैच क्लिप है, अटैच में जाके बहुत सारा चीज को आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारा फाइल को जैसे रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तो उसके बाद क्लिप आप ऐड कर सकते हैं। रिवीजन क्लाउड आ जाता है अटैच में। उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट डाटा लिंक, ये सारे हाइपर लिंक वगैरह इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता है। एनोटेशन, जैसे नॉर्मली हमारा ऑटोकैड में क्या होता है, डायमेंशंस वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, साइज वगैरह हम जब डिसाइड करते हैं तो वो एनोटेशन में होता है। तो यहाँ पे अलग से एक मेनू बार में मेनू दे दिया गया है, और उसके अंदर बहुत लेबल है, ऐड लेबल है, मल्टी टेक्स्ट है, डायमेंशन है वगैरह वगैरह सारे चीज, लैडर है, मल्टी लैडर है, और टेबल है, रिवीजन क्लाउड है, ये सारे एनोटेशन में आ जाता है। उसके बाद मॉडिफाई पैनल में पॉइंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, सरफेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद सर्वे क्वेरी, सर्वे जो हमने जो सर्वे डेटा अपलोड किया है उसको अगर कोई क्वेरी है तो उसको चेक कर सकते हैं। तो ये सारे अलाइनमेंट प्रोफाइल का जो करेक्शन है, जो मॉडिफाई करते हैं हम लोग, तो इसके थ्रू करते हैं, और इसमें सीधा प्रॉपर्टी में से भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद एनालाइज में आप सर्वे एनालाइज कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, जो रोड का डिजाइन किया उसके ऊपर ड्राइव करके आप देख सकते हैं कि एज पर स्पीड आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस क्या है, सुपर एलिवेशन में कैसा रिएक्ट करता है आपका गाड़ी, सुपर एलिवेशन सही लगा है नहीं लगा है, इसका एनालाइज कर सकते हैं पूरा चीज। विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जो रोड बनाए हैं उसका विजिबिलिटी क्या है कंडीशन में, वेदर कंडीशन में भी, तो वो सब इसमें एनालाइज होता है। तो ये बहुत ही अच्छा टूल्स और सॉफ्टवेयर है। तो इसमें बहुत सारा चीज इस्तेमाल में बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारी चीजें जो नॉर्मल इस्तेमाल नहीं होता, हाई एडवांस, बिल्कुल एडवांस लेवल में जाके इस्तेमाल होता है। उसके बाद व्यू वगैरह है, इस पे 3D रेंडरिंग व्यू, 2D व्यू, और टॉप व्यू, बॉटम व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू वगैरह इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जो इसमें पूरा अलग से मेनू बार बना दिया गया है। उसके बाद मैनेज है। उसके बाद आउटपुट है। आउटपुट इम्पोर्टेंट है, जब आप ड्राइंग बनाएंगे, जब आप डिजाइन करेंगे रोड का या किसी ड्राइंग का, उसके बाद आपका आउटपुट करना होगा। तो इसमें ऑटोमेटिक आपका जो टेम्पलेट है, कंपनी का जो टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट के हिसाब से आप ऑटोमेटिकली कितना भी ड्राइंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप कुछ ही सेकंड में
कई सौ ड्राइंग आप बना सकते हैं ऑटोमेटिकली टेम्पलेट में, वो अपने हिसाब से सेटिंग कर देगा, आपको बाय हैंड कुछ नहीं करना होगा। तो सिविल 3D बहुत ही एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है। इसमें जैसे ऑटोकैड में हम लोगों को सब कुछ मैनुअली करना पड़ता है, इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद आ जाता है ये टूल स्पेस में। टूल स्पेस कुछ नहीं, तो ये होम टैब में जितना भी आपको कमांड दिख रहा है, वही कमांड का एक्शन आप बोल सकते हैं। ये यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी पॉइंट आपको दिखेगा, यहाँ पे भी पॉइंट आपको दिखेगा। उसके बाद सरफेस यहाँ पे भी है, सरफेस यहाँ पे भी है, अलाइनमेंट भी यहाँ है, अलाइनमेंट भी यहाँ है। लेकिन यहाँ से हम अलाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट को लेवल वगैरह वो ऐड कर सकते हैं, और जो जरूरत की चीज है उसको मॉडिफाई भी यहाँ से कर सकते हैं ये टूल स्पेस में। और डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट भी डाटा को कर सकते हैं टूल स्पेस से। तो प्रॉपर्टी पैनल के बारे में आप लोगों को उतना मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को जिनको ऑटोकैड पता है तो उनको ऑलरेडी पता है कि प्रॉपर्टी पैनल का काम क्या आता है। तो मोस्टली प्रॉपर्टी पैनल लगभग जो ऑटोकैड जानते हैं, नॉर्मल ऑटोकैड, उनको पता है प्रॉपर्टी पैनल में जो मॉडिफाई करते हैं, प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, वही सब प्रॉपर्टी पैनल में हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है ड्राइंग सेटअप। तो सबसे पहला जो काम है, कभी भी ऑटोकैड सिविल 3D को अगर आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। सबसे पहले काम क्या है, आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद सीधा नीचे आना है, नीचे आके ड्राइंग यूटिलिटीज में जाना है, उसके बाद ड्राइंग सेटिंग्स में जाना है। ड्राइंग सेटिंग्स में जाके आपको यूनिट एंड जोन में आना है। अगर यहाँ पे मीटर्स दिया हुआ है, अगर यहाँ पे फीट आपका है तो आपको सीधा मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो इंडिया में मोस्टली मीटर में काम होता है, अमेरिका में फीट का हिसाब से काम होता है, हम लोग इंडिया में मीटर के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पे मीटर कर लेना है। अगर यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग को नहीं रखना है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम खत्म हो चुका है। यहाँ पे डिग्री ही रहने देना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद स्केल, अगर आपको चाहिए कुछ चेंजेस करना कि कौन सा स्केल में आप रखेंगे तो उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, या तो आप कस्टम स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम स्केल डाल के कस्टम स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटम सेट करना है। तो कहाँ के लिए करना है, हमको इंडिया के लिए करना है भाई। तो क्या करना है, सीधा डेटम में जाके इंडिया को सिलेक्ट करना है, और कौन सा जोन में है आप वो जोन सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया ईस्ट UTM 44 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी नहीं करना है, कुछ ऑब्जेक्ट लेयर में भी कुछ नहीं करना, जैसे वैसे रहने दीजिए। सीधा आप UTM जोन जो है वहाँ पे आके अप्लाई में क्लिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो हमारा जो ऑटोकैड का जो ये ब्लैक वाला स्क्रीन है और इसका जो UCS है वो नॉर्मली वर्ल्ड वाइड सेट हो गया। मतलब जैसे जिस जोन के हिसाब से आप डाले हैं उस जोन के हिसाब से ये सेट हो चुका है। अभी आपको दिक्कत नहीं होगा, उस जोन का आप कोऑर्डिनेट डालेंगे तो उस हिसाब से ही आएगा। तो हमने देख लिया कि ड्राइंग सेटअप करना, उसके बाद UCS के बारे ड्राइंग सेटअप हमने देख लिया। इसके बाद हम UCS के बारे में हम जानेंगे। UCS के बारे में क्या है, आपको इस कॉर्नर में, इसी विंडो में जो ब्लैक स्क्रीन है उस पे आप लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में देखेंगे तो नॉर्मली आपको ये वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा Y एंड X। ये अभी 2D में है इसलिए Y और X ही देख रहे हैं हम। ऊपर टॉप से देख रहे हैं, टॉप से मतलब मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं तो नीचे की तरफ देख रहे हैं, वही है, टॉप से ग्राउंड को हम देख रहे हैं। तो इसीलिए Y और X दिखा रहा है, Z नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा
ग्लोबल सिस्टम में एक्स वाई एंड जेड ये तीन काम करते हैं। एक्स वाई एंड जेड किस हिसाब से काम करता है, मैं एक्स वाई और जेड जो है, एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई भी हॉरिजॉन्टल लाइन और जेड जो है ना वो वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन मतलब एक्स और वाई जो है वो आपका कोऑर्डिनेट को दर्शाते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट है, और जेड जो है वो आपका एलिवेशन पॉइंट है। तो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ किस हिसाब से है। तो मैं इसमें समझाने से बेहतर है मैं एक काम करता हूँ, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। तो अभी देखिए जैसे मैंने 3D में इसको चेंज किया तो आपका ये एक्स वाई जेड दिख रहा है। तो एक्स वाई जेड जो है वो चेंज हो गया। पहले क्या था, अप साइड एक्स था, वाई था और डाउन साइड एक्स था। तो हम दो लाइन खींचते हैं, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन जो है ये। अभी ये दोनों लाइन जो क्रॉस किया है, इन दोनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट इंटरसेक्ट में जहां से ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस किया है, उसका जो भी पॉइंट बिंदु एक क्रिएट कर रहा है, एक पॉइंट क्रिएट कर रहा है, उसी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं। उसी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए हमें डिफरेंसेस क्या है, ये जो अभी स्क्रीन हम देख रहे हैं ये है सिविल 3D। ये सिविल 3D है। तो आइसोमेट्रिक से हम टॉप व्यू में चले जाते हैं। ये सिविल 3D है। सिविल 3D में क्या होता है ना, नॉर्मली हर चीज ऑटोमेटिक होता है, जो आप ऑटोकैड में नहीं कर सकते। ऑटोकैड में एक कोऑर्डिनेट डालने के लिए अगर मान लीजिए मैं एक कोऑर्डिनेट डालता हूँ यहाँ पे 145, तो अभी ये 233.72 है। तो अगर मैं पॉलीलाइन को लेता हूँ, कहीं पे भी नहीं मारता हूँ मैं, 233.72 219.76 को अगर मारता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेट पे आके हमारा पॉलीलाइन का स्टार्टिंग पॉइंट गिर जाता है, बैठ जाता है। तो यही है, ऑटोकैड में हर चीज को मैनुअली करना पड़ता है। या तो हम मल्टी पॉइंट डाल सकते हैं, या ड्रॉ में जाके पॉइंट में जाके मल्टी पॉइंट डाल सकते हैं, या तो हम 1 by 1 कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं। दो ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन सिविल 3D में क्या है, सिविल 3D में सीधा सीधा आप एक्सेल को इंपोर्ट करके कोऑर्डिनेट पॉइंट डाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये पॉइंट है, पॉइंट में गया, मैंने जाके राइट क्लिक करने से क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद यहाँ इस ऑप्शन में क्लिक करके मैं प्लस में जाऊंगा। प्लस में जाके मेरा एक फाइल बना हुआ है एग्जिस्टिंग रोड CVS1, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसको ओपन करने के बाद क्या सिस्टम में मैंने बिठाया है, मैंने ईस्टिंग नॉर्थिंग और जेड का सीक्वेंस में अपने डेटा को डाला है। तो अगर आपका डेटा सीट अच्छा है, नीट एंड क्लीन है और कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे आपका डेटा सेट दिखाई देगा। अगर आपको ग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप कर सकते हैं, नहीं तो मैं सीधा सीधा इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये एक्सेल फाइल को सिलेक्ट कर लिया, CVS को ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ चुका है अभी, लेकिन डिस्प्ले में दिख नहीं रहा है। तो क्या करना, Z एंटर E एंटर कर लेना। तो Z एंटर E एंटर जैसे ही आप करेंगे तो तुरंत आपको कोऑर्डिनेट कुछ पॉइंट दिखाई देगा। ये पॉइंट दिखाई देगा, ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना, पॉइंट ग्रुप। ठीक है, ये हम इसका क्या करते हैं, एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसमें आपको एलिवेशन दिखाई दे रहा है, इसमें कोऑर्डिनेट नहीं हमको कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, इसका ऑलरेडी पॉइंट आ चुका है, तो दोबारा हमको कोऑर्डिनेट चाहिए नहीं है इसमें। तो इसमें आपका नॉर्मली एलिवेशन चाहिए था, हमने एलिवेशन लेवल ले लिया है। अभी अगर लेवल नहीं चाहिए तो हमको कुछ और लेना है, तो यहाँ पे जाएंगे, नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग चाहिए, तो नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग में क्लिक करेंगे तो नॉर्थिंग ईस्टिंग भी आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम पॉइंट नंबर शो करना चाहते हैं तो देखते हैं, एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन अप्लाई कर दीजिए। एलिवेशन डिस्क्रिप्शन कुछ दिया नहीं था, इसलिए डिस्क्रिप्शन आया नहीं है। ओके, एलिवेशन ओनली, नॉर्थिंग ईस्टिंग, पॉइंट नंबर ओनली, ये देखिए
ये पॉइंट नंबर है। तो मेरा पॉइंट नंबर जो है यहाँ पे आके 170 में खत्म होता है। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? ये यहाँ से 1 नंबर से स्टार्टिंग हुआ है। तो मुझे पता चल गया मेरा 1 नंबर पॉइंट कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। तो देखिए, मुझे अगर इन सारे को मैं इसी कोऑर्डिनेट को अगर मैं ऑटोकैड में प्लॉट करना चाहता हूँ और इसमें इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो किस हिसाब से लेना पड़ेगा मुझे। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, तो मेरे पास ये कुछ पॉइंट मैंने बना के रखा था, तो इसको मैं सीधा सीधा कॉपी कर लेता हूँ एक्सेल से। एक्सेल से भी ऑटोकैड में डाल सकते हैं, लेकिन सिविल 3D का जैसा नहीं होगा। तो मुझे अभी इतने सारे कोऑर्डिनेट प्लॉट करने के लिए क्या करना होगा? ड्रॉ में जाना होगा, पॉइंट में क्लिक करना होगा, मल्टी पॉइंट में जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करना होगा। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट आ चुका है। तो देखिए ये सारे कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ चुके हैं, और इसको मैं अगर इसका डिटेल मुझे जानना है तो इसमें मैंने एलिवेशन दिया नहीं है, इसमें एलिवेशन वगैरह मैंने दिया ही नहीं है। तो अभी क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट नॉटिंग मुझे लेना देखना है। तो कैसे देखना होगा? मुझे ID प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कोऑर्डिनेट दिखा रहा है 0 है, तो ऑब्वियसली 0। या तो मुझे पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा और एक्सेल में ऑटोकैड में जाके यहाँ पे देखना होगा। तो ये x एंड y मुझे मिल गया है। तो यहाँ पे ऑटोकैड में आपने देखा यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो आया है, लेकिन सिविल 3D में जो हम कर सकते हैं वो यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो ये जस्ट एक सिंपल सा आपको दिखाया कि सिविल 3D कैसे ऑटोमेटिकली काम करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा लेसन नंबर 2 में मैं नया प्रोजेक्ट लेके आऊँगा और उसमें 1 by 1 दिखाऊंगा कि किस हिसाब से हम लोग सिविल 3D में रोड का न्यू अलाइनमेंट और एग्जिस्टिंग रोड का अलाइनमेंट बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो धन्यवाद। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक का बटन तो है, और खास करके कमेंट कीजिएगा कैसे लगा, और आप लोगों को दूसरा वीडियो में क्या चाहिए, क्या क्वेरीज है आप लोग बताएंगे तो उस हिसाब से मुझे वीडियो बनाने में आसानी होगा। आप लोगों का क्वेश्चन के हिसाब से मुझे वीडियो बनाने में और आसानी होगा, और सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट मिलता रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। 'Welcome to Civil Engineering Queries, a complete solutions of engineering.